हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने 88th क्वेश्चन के साथ, जो है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। 89th क्वेश्चन है द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 इज़ Municipal Solid Waste Management, Shelter is My Right, Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to health, Housing for All, a better urban future। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 90th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट notification issued by the Ministry of Law and Justice, India, which country was declared as the reciprocating territory? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, सऊदी अरेबिया या यमन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 91st क्वेश्चन है विच कंट्री एज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन बॉडी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज फॉर द नेक्स्ट 3 years? ब्राज़ील, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया। 92nd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप कॉल? इट इज़ एसोसिएटेड विद एनर्जी फील्ड, इट वॉज अनाउंस्ड एट द इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2020 jointly by the Secretary, Department of Science and Technology and European Union Ambassador to India। तो ये जो इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप कॉल हुई है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93rd, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI? तो ये एक इंडिया लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन रिसेंटली confirmed as the first co-chairman of the governing council of the CDRI। ये बात सही है। The governing council is the highest policy making body of CDRI, बिल्कुल सही, which is led by India। Obviously एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है, तो इसलिए both 1 and 2 are correct, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 94th क्वेश्चन है which decade is named as the decade of healthy aging? स्वस्थ आयु का दशक एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो किस डेकेड को ये बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2020 से 2030। ये जो 10 सालों का समय है इसको WHO के द्वारा कहा गया है डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95th, द कोर्ट ऑफ विच कंट्री ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक? वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। 96th क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 3 साइंटिस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वायरस? इबोला, कोविड-19, H1N1, हेपेटाइटिस सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस सी। 97th क्वेश्चन है टू इक्वल एंड फोर्सेज cancel each other, however action and reaction which are equal and opposite to each other do not cancel each other because they act on the same body, they act on different bodies, they act in such a way that their resultant effect is added, none of these। हमसे पूछा गया है कि जब कोई 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज होती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, लेकिन जब हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट ही होते हैं लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि ये 2 एक्शन और रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बॉल को दीवार पे फेंकता हूँ तो दीवार पे एक्शन होता है और रिएक्शन फिर बॉल पे उसका लगता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। 98th क्वेश्चन है द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन एज इट पासिस थ्रू इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, रमन इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टिंडल इफेक्ट। 99th क्वेश्चन है व्हेन वी ऐड सॉल्ट इनटू द वेजिटेबल ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस वेजिटेबल रिलीज वाटर, व्हाट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, हाइड्रोलिसिस, एंडोस्मोसिस।
किसी भी सेल के अंदर या बाहर अगर वाटर की मूवमेंट होती है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और जब ये वाटर बाहर आता है किसी सेल से तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, और जब अंदर जाता है तो एंडोस्मोसिस। तो इसमें वाटर रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सोस्मोसिस। 100 क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, क्योंकि दो डिफरेंट पार्टनर्स आके रिप्रोडक्शन को अंजाम देते हैं। तो इसके साथ ही हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल for upcoming Himachal Pradesh exam. Thank you.